गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना, जिसमें पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में जो यूज होने वाले जो फार्मूले हैं, जो भी क्वेश्चन सब बनाएंगे उसमें जो फार्मूला यूज होगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति शुरुआत करने के पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं किसे, त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति किस सबसे लिया है, त्रिकोणमिति में हम अध्ययन किसका करते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान दीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द बना है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ग्रीक, है ना, ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके कितने शब्द से मिलकर के बना है? 3 शब्द से मिलकर के बना है। पहला ट्री, है ना, दूसरा है ना गोनिया, है ना, दूसरा गोनिया, और तीसरा मेट्रॉन से मिलकर के बना। जहाँ त्रि का अर्थ क्या होता है बाबू? त्रि का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ क्या होता है? कोण, और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? माप या मापना। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है वो क्या होता है? तीनों कोणों के माप से संबंधित होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्या होता है? तीनों कोणों के माप से संबंधित होता है। हम कह सकते हैं तीनों कोणों का माप होता है। लेकिन अगर आपसे आपसे पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिकोणमिति की हिंदी वर्ड की मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्ड की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है? त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति भी आपका कितने शब्द से बना है? 3 शब्दों से मिलकर के बना है ना। त्रि मीन्स क्या हो गया आपका? 3, है ना। और कोण का मतलब क्या हो गया? कोण, और मिति का मतलब क्या हो गया? माप, है ना, या मापना, है ना। मिति का मतलब क्या हो गया? माप या मापना। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो क्या करेंगे? तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के संबंध के बीच का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसका अर्थ बताया, है ना, लेकिन मैं हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बीच का संबंध का अध्ययन करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से जो हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं वो किस त्रिभुज में करते हैं? समकोण त्रिभुज में करते हैं। किस में हम लोग करते हैं? समकोण त्रिभुज में करते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज में करते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल किस में अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज में। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम एक पॉइंट सबसे पहले समझेंगे कि समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड पे एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। समकोण त्रिभुज का नाम क्या दिया मैंने? ABC दिया, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका बी आपका क्या है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री, है ना। बी क्या है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस महोदय ने, है ना, पाइथागोरस महोदय ने एक क्या दिया था? प्रमेय दिया था, एक थ्योरम दिया था, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये किससे संबंधित है पाइथागोरस थ्योरम? तो समकोण त्रिभुज से है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, है ना। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या हम लोग कहते हैं? हाइपो, है ना, हाइपोटेनस कहते हैं, है ना, यह हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं? तो स्मॉल h से सूचित करते हैं, है ना। नीचे वाला को अगर मैं बोलता हूं, है ना, आधार, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला को मैं बोलता हूं आधार, है ना, बेस, है ना, इसे स्मॉल b से सूचित करते हैं। और जो तीसरा बच जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और इसे स्मॉल p से सूचित करते हैं, है ना। हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल p से सूचित करते हैं। समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? है ना, कर्ण कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल h से सूचित करते हैं। एक भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये तो समकोण की बात आई। पाइथागोरस ने क्या कहा था? पाइथागोरस ने कहा था कि सब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस महोदय ने क्या कहा था? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अनुभुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर, है ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग प्लस
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है आपके अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो, है ना। क्या कहा जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस ने कहा था। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए हम इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम लोग ने ये देखा है ना कि इस त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा अब मैं बात करता हूँ समकोण त्रिभुज की चर्चा करता हूँ, तो आप जो मैं ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ूंगा उसे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और कर्ण को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एच से सूचित करते हैं। जिस कोण का चर्चा चलेगा, है ना, मान लिया जाए उस कोण का नाम मैंने नाम रख दिया थीटा, है ना, मैंने नाम रख दिया क्या, थीटा। जिस कोण की चर्चा होगी यानी थीटा के सामने वाली की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगा आपका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पी कहते हैं। और तीसरी भुजा जो बच जाएगी वो आपका क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। अगर यहाँ पे कह दिया कोण ए की चर्चा कहेगा, है ना, कोण ए की चर्चा करेगा तो कोण ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। और तीसरी भुजा जो आपकी बच जाती है वो तो आपकी कर्ण हमेशा रहती है ना। तो हमने यहाँ से ये सीखा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री के सामने, है ना, सामने वाली भुजा, है ना, वाली भुजा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्ण। और कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल एच से, है ना, थीटा के सामने, है ना, थीटा के सामने। समझने की कोशिश कीजिएगा, जिस कोण की चर्चा होगी, थीटा का मतलब जिस कोण की चर्चा होगी, थीटा के सामने वाली भुजा, है ना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी आपका, लंब कहलाएगी। और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, स्मॉल पी से सूचित करते हैं। और तीसरी कोण, है ना, जो तीसरी कोण बचा, है ना, तीसरी कोण जो बच गया आपका, है ना, तीसरी कोण, है ना, के सामने वाली भुजा, है ना, सामने वाली भुजा, है ना, सामने वाली भुजा आपका क्या कहलाएगा बाबू, आधार कहलाएगा, है ना। अब आधार को हम लोग स्मॉल बी से सूचित करते हैं। तो आपने ये समझ लिया, इंपॉर्टेंट एकदम यही है ना, 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और तीसरी कोण जो बचा उसके सामने वाला जो होगा या तीसरी भुजा जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। हम लोग उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। चलिए मैंने एक चीज और अभी बताया था आपको कि पाइथागोरस ने क्या कहा था, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ से कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंस फॉर्मूला आ गया। यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको निकालना रहे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकालना रहे एच बराबर, तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इधर वर्ग है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसका दूसरा फॉर्मूला आप क्या निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको पी निकालना हो तो हम इसको बी को क्या कर देते हैं, इस साइड कर देते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, है ना। क्या हो गया आपका फॉर्मूला आ गया, बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। आप इस साइड लिख दें, एलएचएस में या आरएचएस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको बी बराबर निकालना होगा तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें निकालना है किसका मान निकालना है, बी स्क्वायर का मान निकालना है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस साइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हमें इसको हम क्या इस तरह के लिख सकते हैं, है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अगर यहां से हमें निकालना रहे बी स्टूडेंट्स तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैंने कितने फार्मूला लिखा, एक फार्मूला, यहां से मैंने इसको निकाला, है ना, दूसरा फार्मूला आपका ये है ना, दूसरा फार्मूला आपका ये है, तीसरा फार्मूला आपका क्या है, ये है ना। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, चलिए लिखिए आगे इतना पहले, है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए,
है ना। हम आगे कुछ फार्मूला देखते हैं जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फार्मूला लागू होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है, तो टोटल 6 है, यानी कि भुजाओं के अनुपात, है ना। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 भुजा है तो बारीकी बारीकी से आप कीजिएगा। जैसे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 2 हो गया, लंब बटे आधार 3 हो गया। अब उलट दीजिए, कर्ण बटे लंब 4 हो गया, है ना, कर्ण बटे आधार 5 हो गया और आधार बटे लंब 6 हो गया। तो आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर मैं बात करता हूं 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला ये आपका क्या कहलाएगा, एच यानी कि कर्ण कहलाएगा। इस थीटा के सामने वाला ये आपका क्या कहलाएगा, पी यानी कि परपेंडिकुलर लंब कहलाएगा। और तीसरा जो बच गया आपका क्या कहलाएगा, बी यानी कि बेस आधार कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने हैं, 6 हैं। पहला, अगर मैं थीटा को लेकर के बात करूं तो इसे मैं लिखूंगा साइन थीटा, आप याद रखिएगा, है ना, फॉर्मूला, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, और लंब को हम लोग पी कहते हैं और कर्ण को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, या लंब बटे कर्ण, है ना। दूसरा क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है स्टूडेंट्स, आधार बटे कर्ण होता है, और आधार को हम लोग बी से और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बटे एच हो गया। क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच हो गया। तीसरा आपका क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब को हम लोग कहते हैं पी और आधार को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं, पी, और आधार को क्या कहते हैं, बी। मुख्य रूप से आप ये 3 याद रखिएगा, है ना। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, साइन का उल्टा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा। तो आप इसको भी उलट दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। आप इसको उलटिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एच बटे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक होता है ना। तो सेक थीटा बराबर, आप इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा, है ना। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि एच बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एच बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और टैन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट होता है ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है ना। आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। आधार को हम लोग कहते हैं बी और लंब को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं। इस प्रकार से आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकल गया। कितने अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए आपके, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। आप इसे एकदम गेट बाय हार्ट आप याद कर लीजिएगा, है ना। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, और कॉट थीटा बराबर पी बटे बी बटे पी होता है ना। ये भी आप याद कर लीजिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना। यहाँ तक क्या आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, मुख्य रूप से ये फार्मूलाज आप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग और देखते हैं, है ना, सॉरी, कुछ हम फार्मूलाज और देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। दूसरा फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे, है ना, मैंने पहले उधर त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिया, लेकिन ये कुछ फार्मूलाज है जिसको आप याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। अगर यहाँ से आपसे पूछ दे स्टूडेंट्स, है ना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक बटे क्या हो जाता है,
कोसेक थीटा हो जाता है। मैंने बताया था ना कि साइन थीटा जो होता है 1 कोसेक थीटा, यानी कि एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है ना। एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। जैसे साइन का वैल्यू क्या आया था, है ना, p/h हम लोग लिखे थे, और कोसेक का क्या लिखे थे, h/p लिखे थे। अगर यहाँ से आपको कोसेक को निकालना है, ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा को निकालना है तो आप क्या लिख दीजिएगा, इसको बटा में लिख चले जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ये आपका तीसरा फॉर्मूला था और इससे उप फॉर्मूला निकला। ध्यान दीजिएगा, चौथा फॉर्मूला आपका क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए हम लोग पांचवा फॉर्मूला देखते हैं। पांचवा फॉर्मूला आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप यहाँ से tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा 1 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, है ना। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये आपका जो मैंने लिखा 5 फार्मूला, इस 5 फार्मूला का यूज एकदम पूरा हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, है ना। और पीछे मैंने लिखा था त्रिकोणमितीय अनुपात 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ फार्मूला और इसमें है 2-4 जिसे हम लोग देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से 3 फार्मूला और इसमें है जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला आपका क्या है, पहला फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सबसे ज्यादा फार्मूला आपका यूज ये आएगा, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप इस साइड भेज दीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका साइन थीटा का मान निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, है ना, रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको कॉस निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप किसको इस बार भेजिएगा, है ना, इस बार किसको भेजेगा, हमें निकालना है कॉस को, तो हम साइन को उधर भेज देंगे, तो इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आपको कॉस थीटा निकालना हो तो रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुख्य रूप से आप ये फार्मूला आप याद रखिएगा, है ना, मुख्य रूप से आप ये फार्मूला आप याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। बाकी इससे आप इसका फार्मूला निकाले हैं, इससे इसका फार्मूला निकाले, इसी से हम लोग क्या किए हैं, ये सभी फार्मूला निकाले हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा फार्मूला आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहां से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं इस साइड कर दूंगा, है ना, तो इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हमें सेक थीटा का मान निकालना है तो बाबू हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर वर्ग है उधर जाकर के वर्गमूल हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ क्या निकाला, सेक। अगर मुझे tan निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, tan को मैं उधर कर देता हूँ, है ना, tan को मैं क्या करता हूँ, आउटसाइड कर देते हैं, है ना, और उधर से मैं क्या ले आता हूँ, 1 ले आता हूँ, मैं क्या ले आता हूँ, 1 ले आता हूँ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं tan को उस साइड करता हूँ तो आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले से प्रेजेंट है क्या चीज, आपका सेक स्क्वायर थीटा, और उधर से आ जाएगा माइनस में क्या आ जाएगा, 1। इसी प्रकार से अगर आपको tan थीटा निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1। मुख्य रूप से आप यही फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। बाकी इसी से सभी फॉर्मूला आप इधर उधर लेफ्ट राइट करके, है ना, आप निकाल सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा फॉर्मूला जो है वो आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक सेम जिस प्रकार से मैंने इसको तोड़ा उसी प्रकार मैं इसको तोड़ूंगा, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो आप यहां से बताइए, अगर आपको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको क्या भेज दीजिए, है ना, राइट साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आपको निकालना है कोसेक थीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया ना, निकल गया ना। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे निकालना है कॉट स्क्वायर, है ना, मुझे क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए, मैं इस कॉट को भेज देता हूँ राइट साइड, इसको क्या भेज देते हैं इधर लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको अगर यहां से निकालना है कॉट थीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो मुख्य रूप से आपका यही 3 फार्मूलाज हैं, आप याद रखिएगा, है ना। 3 फार्मूला इसमें ये मुख्य रूप से, बाकी ये सभी फार्मूला आप क्या करते हैं, इसी से आप निकाल सकते हैं, है ना, इसी से आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर आप समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, तभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, है ना। चलिए, इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं यहीं तक के, फिर हम लोग अगले वीडियो से हम लोग क्या देखेंगे, इसका क्वेश्चंस देखने की हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे इसका बनता है, कैसे सोल्व होता है ना। चलिए स्टूडेंट्स।